हैं अब एक साथ तस्वीर आपके सामने उन जगहों की जहां देखिए किस तरीके से इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह के अब एस्केलेट होते हालात के बाद की आज की वो तस्वीर है जहां रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। क्या ये एक पूरे तरीके से फुल स्केल वॉर की हो चुकी है शुरुआत? मिडिल ईस्ट के इस हालात को लेकर एक्सपर्ट से करूं चर्चा। उससे पहले इजराइल की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर देखिए, उससे पहले लेबनान में अलग अलग जगह हुए धमाकों की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अब बदले की शुरुआत की है, जाहिर सी बात है इजराइल के ज्यादातर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा इलाके उसके टारगेट पर है। हालांकि इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से अलग अलग इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी भी ये तस्वीर आपके सामने है। अब जीडी बख्शी सर, सवाल आपसे, हाइफा में हुए उस हमले को लेकर जहां इंपॉर्टेंट है कि हाइफा को ही टारगेट क्यों किया गया? देखिए, इजराइल अब जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर रहा है लेबनान की तरफ। जितना उसने नुकसान चोट पहुंचानी थी हमास को वो तकरीबन पहुंचा चुका है। उसने जानबूझकर गैप दिया ताकि जो टनल्स में छिपे हुए थे हमास के दिग्गज लीडर्स वो बाहर निकलें और वो उनको टारगेट करे। अब पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह के पास कोई 1,60,000 से 2 लाख तक रॉकेट्स, कात्यूशास और मिसाइल्स और वो ईरान के सप्लाइड हथियार हैं। इससे वो काफी नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है। इन्हीं के डर से इजराइल को कोई अपने 70,000 नागरिक इवैक्यूएट करने पड़े नॉर्दर्न इजराइल से, और वो ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, इसलिए इजराइल को उनको रीसेटल करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। इसके लिए वो कोशिश कर रहा था कि 5 से 6 किलोमीटर का बॉर्डर का जो जोन है उसको वो सैनिटाइज करे। भीषण हवाई हमले उसने वहां किए हैं। सारी जो 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें थी उनको गिरा दिया ताकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर और ज्यादा रेंज के वहां से फायर ना किए जा सके। उसके बाद उसने काफी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करी हैं लेबनान के अंदर। जो हिजबुल्लाह के गढ़ हैं उनके वेपन स्टोरेज डिपोज हैं उनके ऊपर, और लेटेस्ट है जो उसने अटैक किया है इनके मुख्तलिफ कमांडरों के ऊपर, उनके पेजर्स और जो वॉकी टॉकीज में एक्सप्लोजिव्स लगाकर। काफी व्यापक हमला था ये। अब देखना यह है कि इजराइल की कोशिश रहेगी कि अगर वो हिजबुल्लाह को काबू पा सकता है एयर स्ट्राइक से, एयर अटैक से, तो वो कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो इजराइल के पास और कोई विकल्प नहीं होगा बल्कि जमीनी अटैक के। ग्राउंड ऑपरेशंस की सर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आगे सवाल करूंगी बख्शी सर, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस स्तर पर अब इजराइल को टारगेट कर रहा है, एक और आज की बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के क्या ये हमले का चौथा फेज शुरू हो चुका है? क्या हिजबुल्लाह भी उसी स्तर पर इजराइल को टारगेट करते हुए अब किरियत बालिक पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है? लेबनान से दागे गए कई रॉकेट्स को लेकर खबर आई है सर, और सभी रॉकेट्स मार गिराए गए हैं। IDF भले ही इसको लेकर दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह अब इजराइल के अंदर रिहायशी इलाकों को पूरे तरीके से टारगेट कर रहा है। हालांकि बड़ी बात, अब तक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि क्या अब इजराइल अपनी रणनीति को बदलते हुए सीधे ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर अब स्ट्रैटेजी अपनाएगा हमले करने के लिए हिजबुल्लाह पर? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले इजराइल के एयरबेस पर हुए घातक हमले को लेकर भी आज खबर बहुत बड़ी है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हाइफा को टारगेट क्यों किया गया, यह सवाल भी एक्सपर्ट से इसीलिए किया गया था क्योंकि यहां अब इजराइल के एयरबेस पर जिस तरीके से घातक हमले को अंजाम हिजबुल्लाह ने दिया है, आपको बता दूं हिजबुल्लाह ने रमत डेविस बेस पर मिसाइलें दागी हैं। लगातार 3 हमलों से दहला रमत डेविड बेस, और इजरायली बेस पर दागे गए 40 रॉकेट, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर का बेस है रमत डेविड।